नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धि स्थान अध्याय 4 स्नेह व्यापत सिद्धि के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं और आज के वीडियो को फिर शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान सभी के विघ्नों को दूर करें। इसके अलावा जो है सभी के सभी कार्य सिद्ध हों। ठीक है, हमारा जैसे पढ़ाई का काम है वो सिद्ध हो, सभी का पढ़ाई में मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सिद्धि स्थान अध्याय 4, इसमें स्नेह व्यापक सिद्धि, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ये जान ले। तो अनुवासन बस्ती के लाभ, जो अनुवासन बस्ती है उसमें क्या क्या वापत्तियाँ या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनके निदान, लक्षण एवं चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अनुवासन बस्ती के बाद क्या कर्तव्य होते हैं वो देखेंगे हम, और मात्रा बस्ती के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी अनुवासन बस्तियाँ चलती हैं उनके बारे में एक बार अपन पहले देख लें। तो पहले है दशमूलादि बस्ती, दशमूलादि अनुवासन तेल। ठीक है, इसके आप आगे बस्ती लिख दीजिए, जैसे दशमूलादि अनुवासन तेल बस्ती। ठीक है, इस अनुवासन बस्ती का प्रयोग सभी प्रकार के वातजन्य रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दशमूलादि अनुवासन वसावस्थी। वो पहले तेल बस्ती थी, फिर वसावस्थी। इसमें क्या होता है, दशमूल आदि द्रव्यों के क्वाथ और जीवनीय औषधियों के कल्प के साथ जो है आनुप जंतुओं की वसा को सिद्ध करके और उसकी वस्ती दी जाती है। ठीक है, और यह भी व्याधियों में उपयोगी होती है। फिर शताहवादी अनुवासन तेल। ठीक है, शताहव बोलते हैं सौंफ को। तो सौंफ, यव, बिल्व के गूदे का कल्क, कांजी से सिद्ध जो तेल होता है वो उसके बस्ती दी जाती है वातजन्य विकारों में। फिर इसके बाद सैंधव अनुवासन घृत हो गया। अब तक तेल बस्ती देख रहे थे, अब घृत बस्ती आ गई। ठीक है, तो घृत बस्ती में क्या है, सेंधा नमक को लाल वर्ण का गर्म कर बार बार घृत में बुझाकर उसकी जो है छान कर उसके अनुवासन बस्ती जब अपन देते हैं तो उसको सेंधव अनुवासन घृत बस्ती कहते हैं। ठीक है, फिर आती है जीवंत्यादि अनुवासन यमक। ठीक है, ये वात पित्त नाशक होता है। बल शुक्र अग्निवर्धन करने वाला होता है। मूत्र शुक्र आर्तव स्थिति रोग दोष का नाशक होता है। ठीक है, मतलब मूत्र शुक्र और आर्तव संबंधित रोगों या दोषों का नाशक होता है। फिर आता है चंदनाद्य यमक, ये पित्तजन्य विकारों में उपयोगी होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, चंदन है, शीतल होता है तो पित्तज रोगों में काम करता है, इसलिए पित्तजन्य विकारों में उपयोगी है। फिर सेंधवादी अनुवासन तेल। ठीक है, यहाँ था सेंधव अनुवासन घृत, यहाँ सेंधवादी अनुवासन तेल कफजन्य विकारों में उपयोगी है। ब्रद्न, उदावर्त, गुल्म, अर्श, प्लीहा, प्रमेह, उरु स्तंभ, आना, अश्मरी आदि रोगों में ये काम करता है। ठीक है, फिर आता है मदन फल तेल, ये कफजन्य रोगों में काम करता है। विड़ंग आदि तेल, विड़ंग कुष्ठग्न होता है तो यहाँ पे जाता था कुष्ठ रोग, कृमि रोग, ठीक है, ग्रहणी, ठीक है, नपुंसकता, अर्श, अग्नि की विषमता और इसके अलावा मल की विकृति में यह उपयोगी होता है। इसकी उपयोगी विधि क्या होती है, पान, अभ्यंग और अनुवासन में इसका उपयोग किया जा सकता है विड़ंग आदि तेल का। फिर अब आता है अपन मेन टॉपिक पे, अनुवासन वस्ती के लाभ। ठीक है, अनुवासन वस्ती के क्या क्या लाभ है, तो बल और ओज का वर्धन करने वाली होती है। इसके अलावा जंघा, उरु, ठीक है, थाइस, उरु मतलब जो अपना उरु प्रदेश है, अपना थाई रीजन है। ठीक है, जंघा जघन प्रदेश को बोलते हैं। इसके बाद कटी प्रदेश, अंश प्रदेश, कटी कमर हो गया, अंश अपना जो शोल्डर रीजन हो गया। ठीक है, इसके अलावा पृष्ठ पीठ को बल देने वाली होती है और संतान प्राप्ति कारक होती है। वृश्य होती हैं जो बस्तियाँ वो संतान प्राप्ति कारक होती है। अब इसकी 6 कॉम्प्लिकेशंस होती है, नाम याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा। स्नेह व्यापक कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, वात, पित्त, कफ, अति अन्नाव्रत, पुरुषाव्रत या मलाव्रत या अभुक्ते बिना भोजन किए, तो ये सारे जो हैं स्नेह बस्ती के व्यापत होते हैं। ठीक है, इन व्यापत्तियों के पहले कारण देख लेते हैं। तो वाताव्रत के कारण कि मेडिसिन कैन बी विदहेल्ड बाय एग्रीवेटेड वात व्हेन कोल्ड और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड, यानी शीतल या मात्रा में कम
औषध का अगर प्रयोग करते हैं बस्ती देने के लिए तो क्या होती है, वात की वृद्धि हो जाती है। इसे ही वाताव्रत बोलते हैं, इसे ही वाताव्रत व्यापत्ति बोलते हैं। ठीक है। फिर पित्ताव्रत व्यापत्ति। अब यहाँ पे क्या है, अधिक उष्ण अगर अपन ने बस्ती द्रव्य काम में लिया है तो पित्त दोष प्रकोपित होगा। पित्त दोष प्रकोपित होने से जो है पित्ताव्रत व्यापत्ति होती है। ठीक है। फिर अधिक मृदु द्रव्य, औषध द्रव्य काम में ले लिए बस्ती में, ठीक है, जो मेडिसिन अपन ने यूज की है, जो मेडिसिन अपन ने एडमिनिस्टर्ड की है, वो अगर मृदु होती हैं तो कफाव्रत व्यापत्ति होती है। फिर अति अन्नाव्रत व्यापत्ति। इसमें क्या है कि जो द्रव्य हैं गुरु होते हैं, मतलब गुरु द्रव्यों की अगर बस्ती देते हैं अपन तो उसको अति अन्नाव्रत जो है व्यापत्ति बोलते हैं। फिर पुरुषाव्रत व्यापत्ति। इसमें क्या बोल रखा है, मेडिसिन विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और पोटेंट, और इफ एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इज एनक्रोच्ड यानी अतिक्रमण बाय द एक्सेस ऑफ मलाज कोज कॉम्प्लिकेशन। मतलब यहाँ पे ही कह रहा है मलाशय में अत्यधिक मल का संचय होने पर अल्प बल वाली अनुवासन बस्ती देने से इन कारणों से अंदर रुका हुआ स्नेह बाहर नहीं निकल पाता, अथवा दोनों के बढ़ जाने से स्नेह का गुण दब जाता है, अतः स्नेह बस्ती बाहर नहीं आ पाती। मतलब अगर रोगी के शरीर में मल अधिक मात्रा में उपस्थित है तो फिर उसके बाद अपन ने अल्प वीर्य वाली या फिर अल्प मात्रा में जो बस्ती दी है तो वो क्या करती है कि वहीं अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है। यही होता है मलाव्रत या पुरुषाव्रत व्यापत्ति। फिर आती है अभुक्तावस्था कि बिना भोजन किए अनुवासन बस्ती देने से वह ऊपर की ओर आ जाती है क्योंकि स्रोत खुले होते हैं। अब भोजन लगती है तो उस वक्त डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा एक्टिव फॉर्म में होता है, वेट कर रहा होता है खाने की, मतलब सारे स्रोत खुले हुए होते हैं। तो ऐसे में अपन अगर उसकी बस्ती देते हैं स्नेह बस्ती तो बस्ती ऊपर चली जाती है आमाशय के ओर, ठीक है, और वो डाइजेस्ट हो जाती है। उसका फिर जो अपन जिस काम के लिए उसको यूज किया था वो काम अपना हो नहीं पाता। ठीक है। निदान देख लिए। अब लक्षण देखते हैं एक एक के। लक्षण क्या क्या हो गए, जैसे पहली है अपनी जो वाताव्रत, तो इसके लक्षण है अंगमर्द कि शरीर में पीड़ा, ज्वर, आदमान, शीत सर्दी लगना, स्तंभन, उरु पीड़न, ठीक है, या पार्श्वरूप, उरु या पार्श्व प्रदेश में पीड़ा होती है। पित्ताव्रत दाह, राग, तृष्णा, मूर्छा, तमक, श्वास, जर, आप सारे लिख सकते हैं। कफाव्रत तंद्रा, शीत ज्वर, आलस्य, प्रसेक, अरुचि, गौरव, मूर्छा, ग्लानि, ये सब आप जानते हैं। ठीक है। ये कॉमन जो वात पित्त कफ के प्रकोप के लक्षण होते हैं वो सब इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अति अन्नाव्रत, इसमें क्या क्या आ जाएगा, छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, निद्रा, अंगमर्द और आमदोष आदि। पुरुषाव्रत क्या होगा, विण मूत्र अनिल संघ कि जो मल मूत्र और वात है उनमें अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है। मतलब विबंध की अवस्था आ जाएगी, यूरिन पास नहीं कर पाएगा रोगी। ठीक है। इसके अलावा अपान वायु का वेग पास नहीं कर पाएगा। फिर शूल, पीड़ा होगी उसको लोअर एब्डोमेन में। इसके अलावा गौरव, गुरुता आ जाएगी लोअर एब्डोमेन में। आदमान होगा, ठीक है, हृदय ग्रह कि जो हृदय है उसमें पीड़ा होगी। फिर जो अगर अभुक्तावस्था में प्रदत्त, अगर अभुक्तावस्था में या जिसने खाना नहीं खाया है फिर उसको अनुवासन बस्ती देने से जो व्यापत्ति हुई है उसका लक्षण क्या है, स्नेह गोज अपवार्ड, धावत्यूर्ध्वम, इसके लिए एक वर्ड आया है कि मतलब ऊपर की ओर जाना, एंड एक्सपेल आउट फ्रॉम अपर पैसेज, मुख नासिका आदि के द्वारा उसका बाहर निकलना। ये है जो अभुक्तावस्था प्रदत्त व्यापत्ति है। अब इनके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो निरूह बस्ती शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू एक्सपेल द विदहेल्ड स्नेह, द बस्ती द्रव्य इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दोष इन्वॉल्व कि दोषानुसार अब उसको क्या देनी है अपन को, निरूह बस्ती, ताकि वो स्नेह जो अंदर रह गया उसको निकाला जा सके। इन द इवनिंग सेम द्रव्य इज यूज्ड फॉर अनुवासन बस्ती। अब आपने निरूह बस्ती सुबह के टाइम दे दी, फिर शाम को उन्हीं द्रव्यों की वापस अनुवासन बस्ती देनी होती है। ठीक है। अब चिकित्साओं की बात करते हैं अपन। तो वाताव्रत स्नेह व्यापक सिद्धि कैसे करेंगे अपन, तो वाताव्रत में क्या है, वात है तो स्निग्ध, अम्ल, उष्ण द्रव्यों का कल्क, गोमूत्र, बृहत पंचमूल का क्वाथ आदि की बस्ती देते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि वात के जो गुण है आप जानते हैं, तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिल है। तो रूक्ष का स्निग्ध हो गया,
ठीक है। अम्ल जो है तत्राद्या मारुतम गणन्ते से अम्ल हो गया। शीत होती है वायु तो उसका उष्ण द्रव्यों का कल्क हो गया। गोमूत्र तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, ठीक है, तो इसलिए वो काम करेगा। वृहत पंचमूल है, वो काम करेंगे, उनकी बस्ती देते हैं। फिर पित्ताव्रत में आ गया स्वादु, मधुर रस और तिक्त रस के द्रव्यों से निरूह बस्ती, ठीक है। कफाव्रत में कषाय, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण गुण वाले, सुरा, मूत्र से सिद्ध, मदन फल कल्क, खट्टी, बेर, अनार आदि के कल्क से तैयार निरूह बस्ती, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। फिर अति अन्नाव्रत की बात करें अपन तो कटु द्रव्यों के क्वाथ, चूर्ण तथा लवण द्रव्यों के चूर्ण से पाचन क्रिया करने होती है। इसके अलावा मृदु विरेचन यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया जाता है, या आम दोष जन्य उपद्रवों की चिकित्सा की जाती है इसमें। फिर उसके बाद मलाव्रत की बात करें तो स्नेहन, स्वेदन, फलवर्ती दी जाती है ताकि मल को पास कराया जाता है उल्टा। यह है उदावर्त नाशक चिकित्सा कि जो अपान वायु का वेग रुकने से वो ऊपर अगर चली जाती है तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसको नीचे वापस लाया जा सके, अपने नेचुरल जो है उसका वेग बनाया जा सके। फिर उसके बाद नेचुरल प्रवृत्ति के लिए फिर निषोध, बृहत पंचमूल, दशमूल से सिद्ध, निरूह, अनुवासन बस्ती, ये वही है वातानुलोमन के लिए है, ठीक है। अभुक्तावस्था, अभुक्तावस्था निषोध, द्वय, गोमूत्र का क्वाथ, यव, बेर, कुल्थी आदि का कल्क, इनकी निरूह बस्ती देनी चाहिए और बाद में इन्हीं की अनुवासन बस्ती भी देनी चाहिए, ठीक है। निरुपद्रव स्नेह अप्रवृत्ति की उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने निरूह बस्ती मतलब आपने अनुवासन बस्ती दी, ठीक है, अब ये जो 6 व्यापत्तियाँ इनमें से कोई व्यापत्ति नहीं हुई पर स्नेह भी बाहर नहीं आया तो उसकी कोई चिकित्सा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसकी आप उपेक्षा कर सकते हैं। उसका मतलब यही है कि वो शायद स्नेह डाइजेस्ट कर गया बॉडी, ठीक है, तो इसलिए उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। फिर निरूह बस्ती खाली पेट देते हैं लेकिन अनुवासन बस्ती खाली पेट नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर आता है उदावर्त में प्रतिदिन अनुवासन बस्ती दे। उदावर्त रोग में वात ज़्यादा प्रकोपित होती है इसलिए वहाँ पे प्रतिदिन अनुवासन बस्ती का जो है वर्णन बोल रखा है। फिर आता है अनुवासन बस्ती के बाद के कर्तव्य। तो अनुवासन के सफल प्रयोग हो जाने पर द्रव, उष्ण व हल्के पथ्य का सेवन कराना चाहिए। फिर मात्रा पूर्वक आहार सेवन कराने के पश्चात 3-3 दिन पर अनुवासन बस्ती तब तक दें जब तक पूर्ण स्नेहन न हो जाए, शरीर पूर्ण रूप से स्निग्ध न हो जाए, तब तक जो है हर 3-3 दिन के अंतराल में, ठीक है, जो है अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। फिर आम तेल का प्रयोग वर्ज्य होता है इसमें, कि आम तेल क्या होता है, अभिसंधि होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है, कफ की प्रकोप करने वाला होता है, तो इसलिए आम तेल का प्रयोग जो है वर्ज्य होता है। यहाँ पे तेल का पाक करना पड़ता है निरूह बस्ती में, वो अनुवासन बस्ती देते वक्त। फिर वमन विरेचन निरूह अनुवासन के बाद गर्म जल पिलाना चाहिए या पीना चाहिए रोगी को, ठीक है। फिर अधिक अनुवासन से क्या होता है, अधिक अनुवासन बस्ती अगर आप देंगे तो उससे क्या होता है, जाठ रागनी का नाश होता है, ठीक है। अधिक अनुवासन बस्ती भी नहीं लेनी चाहिए। अनुवासन या निरूह बस्ती का एकांत प्रयोग वर्ज्य है क्योंकि अधिक स्नेह के प्रयोग से उत्क्लेश और जाठराग्नि का नाश होता है, और अधिक निरूह बस्ती देते हैं अगर अपन तो उससे वातजन्य रोगों का भय बना रहता है, इसलिए निरूह के साथ अनुवासन बस्ती जरूर दी जाती है, ठीक है। एकांत मतलब एकल बस्ती का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा निरूह अनुवासन इस क्रम से बस्तियाँ दी जाती हैं, ठीक है। अपन ने कर्म काल योग बस्ती देखी थी, उसमें यही तो था, एकांतर में बस्तियाँ चल रही थी, निरूह अनुवासन ऐसे, ठीक है। फिर आती है मात्रा बस्ती। तो मात्रा बस्ती इज अ टाइप ऑफ बस्ती अनुवासन विच इज हैविंग लीस्ट डोज ऑफ स्नेह। उसमें जो स्नेह की मात्रा है वो ह्रस्व होती है, कम होती है। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एनी टाइम, इसको किसी भी वक्त यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इंडिकेशंस क्या है, तो मात्रा बस्ती इंडिकेटेड इन दोज हु हैव बिकम वीक, दुर्बल व्यक्तियों में, ठीक है, एंड इमिशिएटेड, क्रश व्यक्तियों में। क्यों होते हैं दुर्बल और क्रश, कर्म, व्यायाम, भार, अद्व, मद्यपान, स्थिर प्रसंग के कारण जो क्रश या दुर्बल होते हैं उन व्यक्तियों में मात्रावस्थी दी जाती है। हम मात्रावस्थी के गुणों के बारे में हम जान जाएं तो बलवर्धक होती है, सुख से उपचार करने योग्य होती है, सुख पूर्वक मलमूत्र का त्याग कराने वाली होती है, ब्रंगणी होती है और वातज रोगों का नाश करने वाली होती है। इस प्रकार मात्रावस्थी को जानना चाहिए। मात्रावस्थी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा अध्याय 4 भी आज कंप्लीट होता है। कौन सा, स्नेह व्यापत सिद्धि। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, कमेंट ज़रूर करें, कैसा पढ़ा रहे हैं, अपना रिव्यूज़ ज़रूर दें,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।